भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, आप अवगत ही हैं कि 21 सितंबर को आपके संगठन का 28वां स्थापना दिवस दारुसफा ए ब्लॉक कॉमन हॉल में प्रातः 11 बजे से आयोजित होगा। यह कार्यक्रम कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं भविष्य के आंदोलन के मुद्दे पर संगठन की क्या कार्य योजना होगी, किस तरीके से अपने मुख्य मुद्दों के ऊपर जनता के बीच में आंदोलन चलाएगा, किस तरह से अपने उद्देश्यों को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेगा, यह पूरा का पूरा कार्यक्रम एक कार्यशाला के रूप में आयोजित होने जा रहा है। मित्रों, इस बार का जो कार्यक्रम है उसमें आप सभी लोग, मैं स्वयं भी, मैं केवल आपसे नहीं कह रहा हूँ, अब मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, हम दोनों रूपों में हमारी भूमिका होगी। हम विद्यार्थी भी होंगे, प्रशिक्षक होंगे, प्रशिक्षार्थी होंगे, दोनों रूपों में हम लोगों की भूमिका होगी। इसमें बड़े मुद्दों के ऊपर किस तरीके से हम लोग अपने आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे, बड़े मुद्दों के ऊपर किस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, किस तरीके से वह मुद्दे राष्ट्रीय मंच का एक हिस्सा बनेंगे, इन मुद्दों के ऊपर बात होगी। और वो मुद्दे हैं जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन। जनसंख्या नियंत्रण कानून को एक जन आंदोलन बनाना है। भारत रक्षा दल ट्रस्ट का ये पहला बिंदु है, फर्स्ट एजेंडा। अगर कोई पूछे तो केवल आप एक भी उद्देश्य बता सकते हैं। कोई पूछता है, अच्छा भाई बताइए भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्या क्या उद्देश्य है, तो आप केवल एक एजेंडा भी बोल सकते हैं कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट का सबसे मुख्य उद्देश्य है देश की समृद्धि और विकास के लिए, शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए, भावी अपनी पीढ़ियों के रोजी और रोजगार के लिए, भविष्य में इस देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए, मेरी शब्द को गंभीरता से लीजिएगा, इस देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए भारत रक्षा दल ट्रस्ट जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा है, सचेत कर रहा है, लगातार सचेत कर रहा है देश भावी हालातों को। क्योंकि आज हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो गए और हमारा क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर घट रहा है। अगर हमारे पिताजी ने हमको 10 बीघा जमीन दिया तो हम अपने बच्चों को 5-5 बीघा दे रहे हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों को 2-2, 2.5 बीघा दे रहे हैं। इस तरीके से होते हवाते स्थिति आ गई है कि बहुत से लोगों के पास बिस्वा भर जमीन नहीं है अपने भाग पीढ़ी को देने के लिए। तो ये कारण क्या वो बनाया? ये कारण बन गया जनसंख्या के कारण। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत रक्षा दल ट्रस्ट का पहला उद्देश्य है और इसको संगठन एक जन आंदोलन बनाना चाहता है। तो इसको हम जन आंदोलन तभी बना पाएंगे जब हमको इसके मूलभूत कारणों का ज्ञान होगा और उसको किस तरीके से निवारण किया जा सकता है। इस विषय पर संगठन 28वें स्थापना समारोह में आप सबसे संवाद करते हुए एक योजना बनाएगा और इस विषय पर मुख्य वक्ता होंगे संगठन के संरक्षक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी। जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन के मुद्दे के ऊपर उनका मुख्य वक्तव्य होगा। इसी तरीके से भारत हिंदू राष्ट्र का जो है मुद्दा है, भारत हिंदू राष्ट्र के मुद्दे के ऊपर हम 3 वक्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। उसमें संगठन के केंद्रीय महामंत्री कैप्टन मनोज कुमार राय जी, अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के महामंत्री देवेंद्र शुक्ल जी और सनातन ब्रह्म फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी। 3 वक्ता इस विषय पर वक्तव्य दें, ऐसा मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से आग्रह कर रहा हूं और व्यक्तिगत भी मैं यह विषय उनको, अगर वो हमारी इस वीडियो को नहीं सुनेंगे तो हम उनको व्यक्तिगत भी सूचना भेजेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र
बस इस विषय पर बोलना है। ये 3 वक्ता होंगे। देवेंद्र शुक्ल जी से हम अपेक्षा करेंगे कि वह इस पर एक शपथ भी जो है सनातन हिंदू राष्ट्र के मुद्दे के, सनातन हिंदू राष्ट्र का संकल्प भी हम आपसे कराएंगे। अब अगला मुद्दा हमारा है समान नागरिक संहिता। देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार, समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार, सबको आगे कैसे लाया जा सकता है, इस विषय पर समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हम अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी जी जो सनातन महासभा के अध्यक्ष हैं वह इस पर अपना संबोधन देंगे। इसी तरीके से महिलाओं को हर क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर उनको बराबर की भागीदारी मिले, इस विषय पर हमारी कायमगंज की पूर्व चेयरमैन, हम लोगों की संरक्षिका श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल जी अपना संबोधन देंगी। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी जो है आग्रह कर फोन करके भी मैं कहूँगा कि आपका यह विषय होगा। इस बार के कार्यक्रम में साथियों सबको विषय दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन की संरक्षिका पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया जी करेंगी। पर्यावरण के विषय पर भी बात होगी। संगठन का एजेंडा है जल युक्त, प्रदूषण मुक्त, पेड़ों से भरपूर हो हमारा देश। इस विषय पर हम सबके संगठन में, हम सबके यूँ कह लीजिए कि जो है वो क्या कहा जाता है, मुख्य स्टार पर्यावरण के मुद्दे के ऊपर संगठन के मुख्य प्रचारक कृष्णानंद राय जी जो हमारे संरक्षक मंडल में आ चुके हैं, इस विषय पर उनका संबोधन होगा। इसी तरह से मित्रों मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग, हाँ यह बात और मैं कहना चाहता हूं, इस बार भाषणबाजी नहीं है। नाराज कोई जने होना मत कि हमको बोलने का अवसर नहीं मिला तो हमको कविता पाठ के लिए अवसर नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उस दिन आप विद्यार्थी बन के आइए और हमें देखिए, हम आप तो आपस में सब लोग बात करते ही रहेंगे, हमें इन लोगों से कुछ लेना है। अशोक पांडे जी के हमको क्या दे करके जाते हैं, देवेंद्र शुक्ल जी हमको क्या देंगे, प्रवीण वाजपेयी जी हमको क्या देने वाले हैं, मिथिलेश अग्रवाल जी से हमें क्या मिलने वाला है। इन लोगों से हमें कुछ लेना है, ज्ञान लेना है। इनसे अगर कुछ भी मिल गया, अच्छा देखो आप नाराज ना होना, अभी कुल मिलाकर के सारा ज्ञान जो है कह लो तो हम ही एक सन की पागल हैं जो कि जो है लगातार झोंके रहते हैं। अब आप नाराज कोई जने ना होना, मैं पहले हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कई बार आप लोगों से कहा हूँ, मुद्दों के ऊपर बोल करके वीडियो बना करके हमको भेजिए, हम भारत अच्छा दल ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल से आपके संबोधन को हम आगे बढ़ाएंगे। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उस दिन हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जबरदस्ती कोई जने भाषण के निमित्त अपेक्षा न करिए। हम विद्यार्थी बन करके आएंगे, मेन वक्ताओं के बहुत अच्छे संबोधन हमें सुनना है और इनसे कुछ लेना है। और बाकी अगर आप कार्यकर्ता हो और हम कार्यकर्ता हैं तो हम लोग तो रोजे जो है बैठ करके जो है पंचायत करेंगे। आए दिन जो है अभी 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन हम लोग मनाने जा रहे हैं, मोदी जी के जन्मदिन भी मनाएंगे और 21 सितंबर के संदर्भ में चर्चा भी कर लेंगे। सुनना है और दूसरी बात, विद्यार्थी बन के आना है। क्लास जिस तरीके से लगती है उस तरीके से लगेगी। आप सबकी परीक्षा है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस बार हम मान करके चलिए कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट के आह्वान पर 100 रुपये की राशि जिन लोगों ने दी है वह हमारे सदस्य हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, सब कुछ है। और जिन्होंने हमारे बारंबार आग्रह के बावजूद भी 100 रुपये का भी सहयोग न दे करके हमारे आग्रह को बहुत हल्के रूप में लिया, मैं उनसे यह कहूँगा कि आप थोड़ा प्रतीक्षा करें। अब आप जो है आपने गलती किया है, जिन्होंने अपना
प्रशिक्षण शुल्क न दे करके अपना पंजीकरण नहीं कराया है। लेकिन आप हमारी प्रिय हैं, लेकिन इस बार के कार्यक्रम में आपने संगठन के बारंबार आह्वान को बहुत हल्के में लिया, आपने सुना तक नहीं। आप एक महत्वपूर्ण दायित्व पर रहते हुए जो है बहुत से साथियों ने हमारे आग्रह को नहीं सुना, इसलिए दंड स्वरूप यह है कि जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है वह कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन फिर जस्ट बाद अगली जो भी बैठक होगी उस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग आह्वान करेंगे, वह लोग भी आएंगे और उनसे ये कहेंगे कि भैया क्यों बात, चलो सबके सामने बताओ कि काहे नाराज हो। वहां पर नहीं, 21 सितंबर दंड स्वरूप आपको, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनसे क्षमा, हम उन लोगों से नाराज हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप लोग जो है नाराज ना होइएगा, लेकिन हम नाराज हैं आप लोगों से जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया। हालांकि आप भी जानते हैं कि हमको 200 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन आप बताओ कि आप 200 की सूची में 195, 97, 98 नंबर पर भी आपका नाम नहीं लिखा जा रहा है, तो आप कैसे पदाधिकारी हैं, कैसे आप कार्यकर्ता हैं? ऐसे प्रकार का कार्यकर्ता होता है क्या? लेकिन आप हमारे प्रिय हैं, कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं, सब एक साथ नहीं दौड़ते हैं। आज जो लोगों ने पंजीकरण कराया, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने, बहुत संगठन के बहुत बड़े धावक हैं, ऐसा नहीं है। आप भी जो है बहुत अच्छी, आपने जो है आप लोगों के सहयोग समर्थन की बदौलत ही संगठन 28वें स्थापना समारोह में प्रवेश कर रहा है, बड़ी उपलब्धि है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग हम लोगों को व्हाट्सएप पर बधाई भेजिएगा, और आपके बधाई को हम लोग जो है हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे। जिन लोगों की बधाई हमें व्हाट्सएप पर मिलेगी उन लोगों का नाम लेकर के हम बधाई संदेश भी जो है ज्ञापित करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा बड़ी बात न करते हुए, समय न लेते हुए हम मुख्य विषय पे आना चाहते हैं। 21 सितंबर के कार्यक्रम में जिन्होंने अपना पंजीकरण कराया है, चाहे थोड़ा सा आपका किसी रूप में नुकसान हो, मित्रों आग्रह करता हूँ आना जरूर। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आपके भोजन की, आपकी जो है प्रशिक्षण पुस्तिका की, आपकी हर चीज़ का हमने जो है बेहतरीन इंतजाम किया है। हमारे इस आमंत्रण को अस्वीकार मत करिएगा, आइए, आप हमें समझिए। अभी तक आपकी क्या भूमिका रही है? अभी तक आप किसी कार्यक्रम में आ गए और उसके बाद बैठ करके चाय पानी हुआ और उठ करके चल दिए, और आपका दायित्व संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर है। मैं नाम ये नहीं कहूँगा कि अध्यक्ष हैं और आप महामंत्री हैं और आप उपाध्यक्ष हैं, ये हम किसी के से नहीं, मैं जो भी पद पर दायित्व पर है उनमें से अधिकांश लोगों की स्थिति यह है मित्रों कि एक साथ बैठ करके पंचायत करते हुए, केवल मेन पदाधिकारी बैठ करके रणनीति हम लोग नहीं बनाए। हम सब लोग कार्यक्रम में आए, मजदूर दिवस हुआ, सब लोग आ गए, कार्यक्रम हो गया, सब अपने घर चले गए। मजदूर संगठन क्या काम करेगा, किस तरीके से कार्य करेगा, इसके ऊपर कोई कार्य योजना बनी नहीं बनी। अनेक लोगों की स्थिति इस रूप में ही जो है रही है। तो अब इस स्थिति में हम लोग जो है बदलाव लाने की ओर बढ़ना चाहते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कहीं हमसे कोई त्रुटि हुई हो। भले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसका मतलब आप नाराज भी हो सकते हैं। हमको आपने हल्के में लिया अर्थात, या जिस भी रूप में लिया, आप हमसे नाराज हो सकते हैं। तो जो लोग हमसे नाराज हैं, मुझे नाराजगी का पता नहीं है, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप किन्हीं भी कारणों से मेरे किसी भी बात व्यवहार से नाराज रहे हैं, हुए हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन साथियों, साथ न छोड़ना। ठीक है, आपने हमको सजा दिया और अपना रजिस्ट्रेशन न करा करके अपनी नाराज़गी व्यक्त किया है, तो हम फिर आपको मनाने आएंगे, आपको हम सदस्य बनाने आएंगे। नए सिरे से अब आपकी जो है वापसी होगी और एक सौहार्दपूर्ण माहौल में आपको लेकर के मुद्दों के आधार पर, देखिए फिर समझ लीजिए, भारत रक्षा दल ट्रस्ट को आप संगठन के रूप में मत लीजिए। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, ये तो एक व्यवस्था है। भारत रक्षा दल ट्रस्ट को एक आंदोलन के रूप में लीजिए। व्यवस्था में भी हम बात आपसे कह देना चाहते हैं, व्यवस्था में वही लोग व्यवस्थापक होंगे जो व्यवस्था में अपना तन मन धन सेवाएं समर्पित करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, संगठन के लिए बात करते हैं आपस में। ऐसे लोग व्यवस्था के तंत्र बनेंगे जिन्हें हम पदाधिकारी कह सकते हैं। पदाधिकारी का अर्थ है
जो पद धारण करे वो अन्य लोगों से अधिक कार्य करे। अधिक कार्य करने वाले को हम अधिकारी मानते हैं। पद के अधिकारी वह हैं जो अधिक कार्य करें। अधिक कार्य का मतलब आप बैठकों में आए, आप कार्यक्रमों में आपकी हिस्सेदारी हो, आप जो है संगठन के निमित्त अपने विचार दें, सुझाव दें, केवल मुख दर्शक न बैठे रहें। आइए कुछ लिख करके ले आइए, कुछ कि इसको ऐसे अगर किया जाए तो कैसा रहेगा। और अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई बड़ी योजना नहीं आती है तो जो योजना पे काम हो रहा है उसमें सहभागिता करने का काम करिए। पदाधिकारी का रूप ये होना चाहिए, उसमें आपको आना चाहिए, टाइम देना चाहिए। टाइम नहीं दे सकते हैं तो देखिए, खुली बात कहने जा रहे हैं, संगठन की भावी कार्य योजनाओं का हिस्सा है तो आप अन्य लोगों से अधिक धन देंगे, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि आप समय नहीं दे सकते हैं। और हमारे लिए एक चुनौती होगी कि भाई देखो, किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए संख्या के आधार पर एक न्यूनतम संख्या आप जुटाने के जो है आपके पास एक समूह होना चाहिए कि वह एक संख्या आप जुटा सकते हो। उस कार्यक्रम के निमित्त जो आर्थिक व्यवस्था है, जो जलपान इत्यादि इत्यादि में जो खर्च होने वाला है, उस धन की व्यवस्था, तो उस धन की व्यवस्था जो है वह लोग करेंगे जो लोग की शारीरिक रूप से जो है संवैधानिक कार्यकर्ता के रूप में भागीदारी नहीं कर सकते, वो उसमें धन की व्यवस्था जो है करेंगे और हमारे कार्यप्रणाली का एक हिस्सा होंगे। देखिए, संगठन एक आंदोलन की ओर बढ़ने जा रहा है। आंदोलन क्या है? एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। इसको संगठन के रूप में बिल्कुल मत लीजिए। अगर मन से आप सारे लोग साथ करोगे तो इसमें बहुत बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता निकलेंगे। बड़ी लड़ाइयाँ हैं, बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर देखो मित्रों, केवल जो है लकीर नहीं पीटना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून की लड़ाई लड़ना है। आ जाओ, आर पार लड़ लिया जाए, नहीं तो हमारी तुम्हारी भावी पीढ़ी जो है, एक बात सुन लो, 25 साल बाद के हालात अब हम कई बार बोल चुके हैं, उसको हम बोलेंगे नहीं। आप समझने की कोशिश करो। तुम्हारा जीवन तो भैया पार हो जाएगा, लेकिन तुम्हें लड़कवन के जो है नाम और धर्म बदल जाई है। समझने की कोशिश करो, बड़ी लड़ाई है। और देश में अराजक तत्व जो है, एक देश राष्ट्र विरोधी तत्व भी बहुत मजबूती से उभर रहे हैं। अमेरिका में जा कर के जो है बोल रहे हैं कि भारत के सिखों का धर्म खतरे में है। वाह, महान हो, वाकई में महान हो प्रभु, इतने महान आप हो। आप क्या बोलते हो? आपको इतना ज्ञान नहीं है? यहाँ किस सिख का जो है गुरुद्वारा जाने से रोका जा रहा है? किस, अरे तुम्हारे ही दादी का जो है जब देहांत हत्या हो गई थी और उसके बाद में जो है जब वो जिन्होंने वो हत्या किया था, जिन्होंने अपराध किया था, वो मार दिए गए, पकड़ लिए गए। उसके बावजूद उनके समुदाय के लोगों को जो है आप लोगों ने ढूंढ ढूंढ करके मारना शुरू किया, काटना शुरू किया, जिंदा जलाना शुरू किया। और आज आप कह रहे हो जाकर के कि सिखों के का धर्म खतरे में है। मैं यार, हद हो गई जो है। या तो आप कहो ना, माफी मांगो ना देश की जनता से। तुम्हारे पिताजी ने तो कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होती है। तुम कहो कि मेरे पिताजी ने जो वक्तव्य दिया था वो गलत वक्तव्य दिया था, उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन देखो साथियों, मेरे जागरूक देशवासियों, इस देश को आने वाले समय में अपने लोगों से खतरा है। ऐसे लोग इस देश का नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं जो हमको तुमको लड़ाना चाहते हैं, जो हमारे तुम्हारे बीच में कत्लेआम कराना चाहते हैं। आज एक समरस समाज, मोदी जी के नेतृत्व में एक समरस समाज है, योगी के नेतृत्व में एक अपराधियों का एकदम दबा हुआ है, अपराध मुक्त समाज है। कोई कुछ कर ले, धड़ 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 बुलडोजर आता है, धराशायी कर देता है। और वो तो जो है बेटा जो है अपराध किए सो किए ही, अम्मा पापा दाएं बाएं जो है कटोरा लेके भीख मांगने की स्थिति में आ जा रहे हैं। जब गिर गया सब घर तो है, रहेगा क्या? जाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ? ये डर जो पैदा हुआ है, ये मित्रों, इस डर को पैदा रहने देना, नहीं तो बीच चौराहों पे हमारी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जो है हमारे तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होगा। हमको तुमको जो है घेर करके मारने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। कदम कदम पे अच्छे लोगों के लिए बुरे दिन आ जाएंगे। उन बुरे दिनों से बचाने के लिए हमको कोई राजनीति फाजनीति से क्या लेना देना है।
यह देश उन बुरे दिनों से बचे, इसके लिए मेरी भूमिका गिलहरी के रूप में भी जिस भी रूप में हो सकती है हम निभाएंगे और आपका भी इस मुद्दे पे आह्वान करते हैं। इस देश के लिए हमको आपको काम करना है। भारत रक्षा दल ट्रस्ट एक संगठन नहीं, एक आंदोलन है। आओ इस आंदोलन से जुड़ो। और फिर आग्रह करना चाहता हूँ, जिनका पंजीकरण हुआ है वो लोग ही इस कार्यक्रम में रहेंगे, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। और साथ ही एक बात और सुन लीजिए, जिनका पंजीकरण हुआ है वो ऐसा नहीं अपने साथ एक जने या दो जने को लेकर के आए, कोई ले वो के नहीं आएगा किसी को, क्योंकि उन्हें एंट्री हम लोग इस कार्यक्रम में नहीं देंगे। हमारे पंजीकृत सदस्यों में से कितने एब्सेंट हो जाएं उसकी भी हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम अगर इस कार्यक्रम से, हम कहते हैं 200 में से 20 कार्यकर्ता अगर हमने निकाल लिया तो आज ईमानदारी से बताओ ना कितने बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमसे शुरुआत करिए, भागीरथी जी हैं, मनोज जी हैं, चंदन सिंह जी हैं, सुनीता गोयल जी हैं, अवधेश शर्मा जी हैं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जबान लटपटाने लगती है। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, सहयोगी हैं, शुभचिंतक हैं। शशि जी हैं, सरोज जी हैं, सुनीता गोयल, सुषमा जी हैं, अब तो बेचारी वो हो गई हैं। मतलब आज अभी आपकी संख्या कितनी है? अगर हम कहते हैं कि आज जो मुख्य कार्यकर्ता के रूप में, हम एक एग्जाम्पल के रूप में कह रहे हैं, 10 लोग हैं और इसके कार्यक्रम से अगर 20 हम कार्यकर्ता पैदा कर लेते हैं तो ये मेरी उपलब्धि है। हमारे कार्यक्रम को संख्या के, मतलब भारत रक्षा दल ट्रस्ट के कार्यक्रम को, हमारे नहीं, भारत रक्षा दल ट्रस्ट के 28वें स्थापना समारोह का मतलब समझ लो, हम कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं, हम क्रांतिवीर बनाने जा रहे हैं। लेकिन क्रांतिवीर आप तब बनोगे जब आप ज्ञान लोगे, जब आपको यही नहीं मालूम हो कि संगठन का उद्देश्य, आंदोलन क्या है, क्यों ये करना चाहता है कुछ जो है, तो आप इस संगठन के कार्यकर्ता नहीं हो। आपको कार्यकर्ता बनाने के लिए हम लोग आह्वान करना चाहते हैं। टाइम से आइएगा, पूरे टाइम रहिएगा। जिनको व्यवस्था में काम दिया जाएगा केवल वो लोग ही व्यवस्था में दिखेंगे। जबरदस्ती कोई जो है व्यक्ति भी, अगर कहा ना जाए कि आप इस काम को करिए तो आप जबरदस्ती उठ के कोई काम नहीं करेगा। हर एक के काम बंटने जा रहे हैं, हर कोई अपने डिसिप्लिन कार्यकर्ता के रूप में बैठे रहेंगे, सुनेंगे, लोगों का संबोधन सुनेंगे। जिन लोगों को जिस जिस रूप में, देखिए आप बहुत से कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण में और सम्मान करने में, स्वागत में, अनेक रूपों में जो है कार्य दिया हुआ है। जब सभी लोग जो है पूरे कार्यक्रम में बैठे रहेंगे तो सबको काम का ज्ञान होगा कि हमको क्या काम दिया गया है। हालांकि इस विषय पे हम 17 तारीख को अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ मंत्रणा करेंगे। सबके काम बताया जाएगा कि किसको क्या करना है, कैसे क्या होना है, वक्ता कौन कौन होंगे, सब कुछ का वो किया जाएगा। जबरदस्ती कोई वक्ता बनने की उस दिन कोशिश मत करिए। मैं फिर बात कहना चाहता हूँ, गंभीर वक्ता होंगे, अच्छे वक्ता होंगे और चिंतनशील वक्ता होंगे। बड़े कार्यक्रम की ओर, बड़े लक्ष्य के लिए 28वें स्थापना समारोह में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मैं 2-3 बातें कह के लास्ट बात कह रहा हूँ। नंबर 1, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वे ही कार्यक्रम में आएंगे, अपने साथ किसी और को साथ नहीं लाएंगे। नंबर 2, आपको प्रबंधन में जिस रूप में जो भूमिका दी जाएगी केवल वही निभाएंगे, अन्यथा जबरदस्ती उठ करके कोई भी प्रबंधकीय कार्य में दखलंदाजी नहीं करेगा। और जिम्मेदारी कम से कम 50 कार्यकर्ताओं को विभिन्न, कोई माला पहनाने में होगा, कोई पहनने में होगा, कोई किसी और रूप भूमिका में होगा। भूमिका कई लोगों, सभी लोगों की तय की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भूमिका तय की गई है, लेकिन आप कक्ष में बैठे रहेंगे तब। जय मातृभूमि, जय भारत।